माय नेम इज अश्विनी कुमार। आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है ये जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। सपोज इसमें क्या है कि एक मून है और सन है। ये मून है और ये सन है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मून और सन के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, यानी आकर्षण फोर्स जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बल कहते हैं। यानी ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस r होगा, ठीक है। सपोज मान लेते हैं मेरे और ये बोर्ड के बीच लगने वाला जो बल होगा, ये भी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो ग्रेविटेशन होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेविटी क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं ना। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं, उसे ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि कोई ये मार्कर है और ये मार्कर को जब मैं रिलीज करूंगा तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करेगा। तो ये यहाँ पे इसका गुरुत्व का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्व क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई फ्री फॉलिंग एप्पल है जो कि अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहां पे क्या ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल बोल सकते हैं अर्थ। ये इसमें क्या होता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अर्थ एप्पल जो अपनी केंद्र की तरफ खींचेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर खींचेगा, जैसे फ्री फॉलिंग एप्पल है जो अपनी सेंटर की तरफ गिरेगा तो उसे गुरुत्व का इसका एग्जांपल बोलेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये जो कहता है ना कि जो दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये मून है और दूसरा क्या है, सन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इन दोनों के सेंटर जो पॉइंट है उसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें क्या होता है, मैंने बोला था ग्रेविटेशन होता है क्या, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये यूनिवर्स में लगने वाला दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक मून है दूसरा क्या है, सन है, ठीक है। और उन
दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन मैंने ये बोला था कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के। दोनों मासेस बोले तो ये m1 मून का मास है और m2 सन का मास है, ठीक है। तो ये जो बोलता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस से, यानी m1 और m2, और ये क्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, है ना, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है मून और सन के बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। 1/r², ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अब कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स का जो वैल्यू होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r²। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल साइन में हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो F g m1 m2 अपॉन r² होगा। यहाँ पे g क्या है, g को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। where F is the gravitational force और r क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है और m1 m2 masses of their object। और g को हम लोग क्या बोलते हैं, g is constant। g क्या है, एक कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g is constant known as universal gravitational कांस्टेंट। और ये जो g का जो वैल्यू होता है ना, कैपिटल G का, ये कोई कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू g का जो वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। अब देखिए ये जो g का वैल्यू ये निकलेगा कैसे, हम कैसे g का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे कि जो g इक्वल टू होगा, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r²। यहाँ पे g बराबर क्या हो जाएगा, F into r² अपॉन m1 F अपॉन r² अपॉन m1 into m2। अब देखिए इसकी यूनिट की बात, ये यूनिट कैसे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का जो यूनिट क्या होता है, न्यूटन और ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होंगे, kg²। तो g का SI यूनिट ऑफ g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। लेकिन अगर CGS यूनिट की बात करें तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ g क्या हो जाएगा,